लगे नैन जले मीत बने ओ मनवा मीत बने सात सुर रिश्तों के रंग सब गीतों के ये सरगम लागे नहीं ये बत्तियां हार गई सजनवा मार गई ओ चंदा नींद बुने तारे प्रीत लगे नैन जले मीत बने अरे इन लड़कियों को घर बसाना कहाँ आया। हमने भी ससुराल में जिंदगी गुजारी है, 100 बातें सुनी है सास की, मगर मजाले की पिशारी पे बल भी पड़ा हो। मेरी एक बात गौर से सुन लो, घर बनते बहुत मुश्किल से है, अब बिगड़ने में देर नहीं लगती। इंसान अगर गलती करे तो उसे तस्लीम कर लेनी चाहिए। शख्स जिंदगी को तबाह कर देता है, जिस पे किया जाता है उसको भी और जो करता है उसको भी। यार ये बताओ कि इस खेल का इख्तिताम कब होगा? अब तो सब्र भी नहीं होता। सब्र बाबा सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। और वैसे भी रोज रोज कहाँ ऐसी मासूम लड़कियां मिलती हैं। लेकिन फिर भी यूं समझ के तेरे दिल की आग ठंडी होने ही वाली है। हाँ, इसका अंदाजा तो मुझे जब ही हो गया था, जब तो इरमा को अमेरिका जाने का भरम करवा रहा था। ये बात तुझे किसने बताई? यार हमारे भी जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं जो तुम्हारी पल पल की खबर रखते हैं। वैसे यार तू है बड़ा अदाकार, ऐसे डायलॉग्स बोलता है जैसे याद कर कर आया हो। अगर शर्त लगाता है तो एक्टिंग भी करके दिखा सकता हूँ। वैसे भी लोग एक ही तरह की शक्लें देख देख के बेजार हो चुके हैं। पहले ये शर्ट तो जीत ले। यूं समझ के जीत ली। वो मान गई? कहीं शादी के ख्वाब तो नहीं दिखा दिए? नहीं नहीं, इतना पागल नहीं हूं मैं। अच्छा तो फिर बता ना, इस ड्रामे का एंड क्या है? बड़ा ही बेसब्रा इंसान है। यार बता ना। कल। कल? यार परसों तो तेरा निकाह है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आज तक हुई है? उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता चल सका आज तक कि मैं वासिफ के भाई का दोस्त हूँ। यार बड़े बड़े बेवकूफ देखे, लेकिन उस जैसा पागल नहीं देखा। होती हैं, शरीफ लड़कियां ऐसी ही पागल होती हैं। असल में उनकी जिंदगी में कभी किसी मर्द का गुजर हुआ नहीं होता ना। वैसे यार आमिर, कोई गड़बड़ ना हो जाए, अगर उसने शोर मचा दिया तो? वो ऐसा नहीं करेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो अपनी ही बदनामी को दावत देगी। उसे चुपचाप हमारी बात माननी पड़ेगी, उन बेचारी शरीफ बच्चियों की तरह से। देखिए यार, मुझे सोहेल से डर लगता है, कहीं वो गड़बड़ ना कर दे। यार तू इसकी फिक्र ना कर, थोड़ा इमोशनल है, मैं उसे संभाल लूंगा। देख ले, वैसे कोशिश करना कि जब मैं इरमा को वहां लेके आऊं ना, तो वो मौजूद ना हो। मैं शोएब को बाबा शाह के काम में फंसा दूंगा, लेकिन तू ठीक 3 बजे इरमा को लेके मेरे पास पहुंच, ठीक है? हाँ तो फिक्र नहीं कर, कल मिलते हैं फिर शार्प 3 o'clock। ओके फिर, खुदा हाफिज। शोएब तुम कब आए?
अभी अभी। और सुनाओ, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या हो गया है तुम्हें? शादी को तुमने खेल बना के रखा हुआ है। अरे कब तक जलील कराओगे हमें? न तुम्हारी हरदर्मी जाएगी ना तुम्हारी बीवी की। बगैर सोचे समझे, बगैर मशवरा किए तलाक का नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। ये छोटी छोटी बातें किस घर में नहीं होती, लेकिन जरा जरा से इख्तलाफात पर तलाक थोड़ी ना दी जाती है। और मैं बसे बसाए घर को आग नहीं लगने दूंगी। सोबिया, वो तुम्हारे लिए कितनी बदगुमान है, तरह तरह की बातें करती है तुम्हें, और उसकी तरफदारी में तुम सबसे आगे। जी देखिए, जहां 4 लोग होते हैं वहां बातें तो होती ही हैं। और मुझे सलमा की कोई बात बुरी नहीं लगती। वो दिल की साफ है, इसलिए तो हर बात मुंह पे कह देती है। जो लोग दिल में बात रखते हैं वो बुरे होते हैं। और आप नहीं समझ सकते, औरत के लिए घर का एहसास ही कितना खुशगवार होता है। वो अपने मियाँ के साथ रहने के लिए कितनी कुर्बानियां देती है। सिर्फ एक चाह के लिए, अपने घर को बसाने के लिए वो हर गम को पी जाती है। और फिर सलमा की माँ भी नहीं है, आपने भी उसका साथ छोड़ दिया, तो जरा सोचें उसकी जिंदगी कितनी अजियतनाक हो जाएगी। देखो शायद तुम अलग रहना चाहते हो तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, लेकिन खुदा के वास्ते अपने साथ साथ हमारी जिंदगी अजाब में मत डालो। मैं तुम्हारी बीवी की खिदमत के बगैर बहुत अच्छी तरह से रह सकती हूँ। हाँ, अगर आपको अम्मी की फिक्र है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। बस आप जाके सलमा को घर वापस ले आइए। अभी 3-4 महीने उसे वहां रहने दो, दिमाग ठिकाने आएगा तो ले आऊंगा उसे। वैसे भी अभी मैंने सिर्फ नोटिस ही दिया उसे। 3-4 महीने अगर इसी उलझन में रहने तो पता नहीं क्या होगा। अम्मी, मेरी समझ में नहीं आता, आप हर काम में जल्दी क्यों करती हैं? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। आप लोग मुझ पे प्रेशर डलवा के उसे बुलवा तो लेंगे, लेकिन याद रखिए फिर वो सारी जिंदगी आपके सरों पे नाचेगी। तुम अपना घर बसा लो, हम दरमियान में नहीं होंगे तो वो हमारे सरों पे नहीं नाचेगी। भाई, नरमीन, नरमीन, कहाँ चली?
उठे हो क्या? हाँ, मैं तो अभी उठा हूँ। लेकिन तुम कहाँ चली गई हो? मैं मामा के यहाँ हूँ। तुम भी सीधा यहीं आ जाओ, नाश्ता साथ करेंगे। नरमीन, एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, संडे। वो भी घर पे ना गुजारूं। और तुम बगैर बताए क्यों चली गई हो? ढूंढता फिर रहा हूं तुम्हें मैं यहाँ। पहले मेरी बात तो सुनो। पता है मामा तुम्हें सुबह से फोन ट्राई कर रही है मगर तुम्हारा मोबाइल बंद जा रहा था। फिर उन्होंने मुझे फोन मिलाया तो वो भी नहीं लग रहा था। मामा से सुबह ही बात हुई है। उन्होंने बताया कि आज उनकी सीट कंफर्म हो गई है, वो 2 बजे की फ्लाइट से लंदन जा रही हैं। तुम गहरी नींद में थे इसलिए मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। खैर, मुझे ये बताओ इसमें इतना बिगड़ने वाली कौन सी बात है? अच्छा बस, मैं अब इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, प्लीज। खैर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके? एक इतवार का दिन होता है, वो भी सुकून से नहीं गुजरता। हद है। फुप्पो, आखिर आपको हो क्या गया है? आप इस तरह से हमसे नाता तोड़कर कैसे जा सकती हैं? फुप्पो, आप तो जानती हैं जब से पापा ब्लड प्रेशर के मरीज हुए हैं, उनकी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा सिला दिया भाई साहब ने मुझे मेरी खिदमतों का। खुदा गवाह है, मैं तो तुम्हें अपनी सगी औलाद से भी बढ़ के चाहती हूँ। आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। बड़े भाई हैं, बाप की जगह है, उन्हें इस तरह छोड़ के जा भी नहीं सकती मैं। हम आपको जाने भी नहीं देंगे। बस ये छोड़े पैकिंग वैकिंग, कपड़े दोबारा वापस लटकाएं। कितना शौक है ना पैकिंग करने का आपको। नहीं अजीम भाई, मैं आपको हरगिज इस बात का मशवरा नहीं दूंगा। तलाक क्या मामूली बात है? मेरी भांजी के साथ भी एक ऐसा ही केस हुआ था। उस बेचारी के तो 2 बच्चे भी थे, मगर मर्द ये सब कुछ कब देखता है? खास तौर पर जब उसके दिमाग पे अलैदगी की धुन सवार हो, तो वो बड़े से बड़े नुकसान की भी परवाह नहीं करता। वो बेचारी तो रुल गई। घर में भाभियां जान को अजाब बनी हुई हैं। खुद बेचारी 2-2 नौकरियां कर रही है, सुबह से शाम तक उलझी रहती है। सर खुजाने की भी उसको फुर्सत नहीं। टेंशन और हालात ने उसको ऐसा कर दिया है कि अपनी उम्र से दुगनी लगती है। अजीम भाई, मैं इस बात की बिल्कुल तायीद नहीं कर सकता। गर्मी सर्दी कहाँ नहीं होती। आप बच्चों से कहें कि जज्बाती होकर कदम उठाएंगे तो नुकसान होगा। मैं तो आपसे खुद मशवरा करना चाह रहा था। आज अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। आपको तो अच्छी तरह मालूम है, मैं हर मामले में, चाहे वो घर का हो या कोई और, आपके मशवरे के बगैर एक कदम भी नहीं चलता। जमाना बहुत खराब है अजीम भाई। आप लाख छुपाएं, यहां तो ऐसी कहानियां उड़कर पहुंच जाती हैं। और ऐसे मामलात में तो बेइज्जती को जैसे पर लग जाते हैं। नहीं अजीम भाई, बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं तो खुद इस बात के हक में गई हूँ। हाँ, शुरू में गुस्सा मुझे बहुत आया था, लेकिन बाद में ठंडे दिल से जब सोचा तो ये एहसास हुआ कि रिश्ते ना। अजीम भाई,
आप जरा सोचें, अगर जज्बात में आकर हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो नुकसान किसका होगा? बेहतर यही है कि ऐसे मामले में बैठकर कोई बात कर ली जाए। मुझे यकीन है कि जब गुफ्तगू होती है तो दरमियान के रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। मैं आमिर और फैजान के इस घटिया प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगा। कभी नहीं। मैं भी बहनों वाला हूँ। कल को कोई मेरी बहन के साथ नहीं। नेटवर्क भी बिजी जा रहा है। जब से मामा गई है अजीब खाली खाली सा महसूस हो रहा है ना? मुझे एक आइडिया आया है। हम क्यों ना मामा के बंगले में चलकर रहे? वैसे भी तो वो खाली पड़ा हुआ है। हाँ, क्यों नरमीन, यहाँ क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। फिर वो कौन सा कोई सारी उम्र के लिए चली गई वहां? देखो वसीम, आई मीन टू से कि जब तक मामा नहीं आती तो वहां रहने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। और वो घर तुम्हारे ऑफिस से भी करीब पड़ता है, बड़ी जगह है, और आई थिंक तुम भी कंफर्टेबल फील करोगे। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम्हें तुम्हारे मामा के बंगले के लिए एक अदद चौकीदार की जरूरत है? और जहां तक बड़ी जगह की बात है तो मुझे तंग जगह ही पसंद है, जहां एटलीस्ट मैं खुल के सांस तो ले सकता हूं ना। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तो तुम किस तरह की बातें करती हो? कभी गौर की अपनी बातों पे? तुम मुझे कहना क्या चाहती हो कि ये अपार्टमेंट तुम्हारे लिए छोटा है, ये जगह तंग है तुम्हारे लिए, तुम्हें महलों में रहने की आदत थी? You know what? मैंने नोटिस किया है कि शादी के बाद तुम जरा जरा सी बात पर मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढ रहे होते हो। I don't know why. इसलिए कि मैं पागल हो गया हूं। घर आने के बाद शाम से जिस अजियत को मैं महसूस करता हूं, कभी तुम उसको महसूस करो तो तुम्हें पता चले कि मैं कितने हौसले वाला हूं। सोचा यह था कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, लेकिन वही उलझने, वही बेतरतीबी, वही बेख्याली, सब कुछ वैसा ही है। तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? मतलब कि शाम को तुम्हारा इंतजार होता है और सुबह सुबह उठते ही ऑफिस जाने की जल्दी होती है। कभी किसी शादीशुदा आदमी की जिंदगी देखी है ऐसी? बोलो। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी जॉब से भी प्रॉब्लम होने लगी है। कुछ दिनों बाद तुम्हें मुझसे भी प्रॉब्लम होने लगेगी। हाँ, तुम्हारी जॉब से तो बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। देखो नवीन, औरत की असल जॉब उसका शौहर, उसका घर होता है। मेरा ख्याल था कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए खुद रिजाइन कर दोगी, मगर तुमने ऐसा भी नहीं किया। वेट, शादी से पहले मैंने तुम्हें कोई स्टाम्प पेपर पर लिख कर नहीं दिया था कि मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, या मैं जॉब छोड़ दूंगी? तुम्हें जॉब की जरूरत क्या है अब? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? देखो, अल्लाह के करम से मेरी तनख्वाह इतनी है कि तुम अच्छी तरह गुजारा कर सकती हो। और अगर कोई मुश्किल आई तो मैं भाई से मांग सकता हूं पैसे। Okay. Then why don't you go and tell your bro कि तुम्हारी ऑलरेडी एक अदद बीवी भी है? तुम जिस तरह की बातें मुझसे कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है।
ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हें घर बनाना चाहिए, एक खुशगवार जिंदगी का सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से तुम रह रही हो ना, इस तरह से घर नहीं बनते। You know what? लोग ठीक कहते हैं, शादी के बाद मियां बीवी में चाहे जितना भी प्यार हो, मगर शौहर अपना आप दिखाई देता है। मुझे पता चल गया कि शौहर आखिर शौहर ही होता है। तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। You never understand। तुम्हारे साथ पता क्या हिसाब है? भैंस के आगे बीन बजाना। माइंड योर लैंग्वेज। कभी समझ नहीं आएगी। बात करने की खुद को तमीज नहीं है। बात करते हैं, सारी चाय ठंडी कर दी। फूफो प्लीज। देखो बेटा, इंसान हमेशा गुस्से और जिद में ना अपना ही नुकसान करता है। तुम शाहिद से बात करो, आखिर क्या प्रॉब्लम है उसे अलग घर लेने में। मैं तो समझती हूँ कि उसे तुम्हें अलहदा से घर लेके देना चाहिए। किया था मैंने शाहिद को फोन, मगर उसका फोन मुसलसल बंद मिल रहा है। भाई साहब भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। मैंने खुद उन्हें बेचैनी में कॉरिडोर में टहलते हुए देखा है। अभी तो सो रहे हैं वो, लेकिन बहुत तेज टेम्परेचर है उनका। क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर गिरा हुआ इंसान होगा। मैंने कितना समझाया इरमा को, मगर वो। देखो प्लीज, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं भी बहनों वाला हूँ, और ये सब कुछ मैं होते हुए नहीं देख सकता। नहीं यार, तुम्हारा एहसान है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अब क्या होगा? थोड़ा सा टाइम रह गया है। देखो, जो भी करना सोच समझ के करना। उसको जरा से भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए कि तुम सब जानते हो, वरना वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ? वो मेरे भाई की गाड़ी थी। तो अगर मुझे देख लिया तो क्यों? क्या तुम्हारे घर वालों को नहीं पता कि मैं तुम्हारा? नहीं, सिर्फ छोटी भाभी से मैंने बात की थी। बात? क्या बात की थी? ओके, इसका मतलब है कि सड़क पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं है। कोई भी देख सकता है, क्योंकि जो बात मुझे तुमसे करनी है वो यहाँ पर नहीं हो सकती। बात? मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद जाने से पहले वो सब कुछ तुमसे कह दूं जो मैंने आज तक नहीं कहा। हैदराबाद? तुम हैदराबाद जा रहे हो? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी शादी है। क्या? हाँ, मेरी शादी। क्यों? मेरी शादी नहीं हो सकती? तो तुम ये बताने के लिए मुझे। I'm sorry. I'm just kidding. वैसे मेरी शादी का सुन के तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता?
अरे बाबा, मेरे कजन की शादी है। अम्मी अब्बू कल ही चले गए थे। मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर जाऊं, तुम्हें सब कुछ बता के जाऊं जो मैंने तुमसे नहीं कहा। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे फ्लैट में चल के बात करें। फ्लैट पे क्यों? क्यों? ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ, फ्लैट कहाँ? करीबी है। तो चलो। कहीं उसको पता चल गया तो? नहीं, मैंने बहुत एहतियात की। अच्छा, तो फिर हम लोग बाहर वेट करते हैं। नोमी, अगर वो मिल जाए तो खुद को काबू में रखना। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसका प्लान जानते हो। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम दोनों को उसका आइडिया नहीं है। डोंट वरी। थैंक्स। हेलो। वो शायद मुझे तुमसे एक काम था। सॉरी अंकल, मैं इस वक्त एक मीटिंग में मसरूफ हूँ। पापा, आपने कल भी दवा नहीं खाई थी और आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे कुछ नहीं खाना, ले जाओ प्लीज। कुछ नहीं खाना, जाओ। पापा प्लीज दवा खा लीजिए और फिर दूध पी लें, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। प्लीज। तुम लोग यहाँ? हाँ, हम अपने दोस्त से मिलने आए थे पर वो घर पर है नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आमिर का फ्लैट देखने आई थी। तुम इसी अपार्टमेंट में रहते हो? मैं? हाँ, यहाँ रहता हूँ। कौन से फ्लोर पर? 4th फ्लोर पे। मेरा दोस्त रहता है 8th फ्लोर पर, नदीम। जानते हो? मैं?
नहीं, मैं नहीं जानता। चलो इसी बहाने हम भी तुम्हारा फ्लैट देख लेंगे, है ना? हाँ, और चाय भी पी लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जी, इरमा मेरे साथ है। जी, क्या तुमने अपना सेल ऑफ किया हुआ है? एक मिनट। हेलो। जी मम्मी, मैं बस आ रही हूँ। जी वो मेरे सेल की बैटरी लो हो गई थी। जी हम लोग चलते हैं। आमिर, मैं फिर कभी तुम्हारा फ्लैट देख लूंगी। ओके। तुम मुझसे वादा करो, तुम वसीम से कुछ नहीं कहोगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन आप भी लेकिन कुछ नहीं। उनके गुस्से को तो तुम जानती हो। अगर उन्हें कुछ पता चला तो सारा गुस्सा मुझ पे निकलेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस बात को। आप इसकी फिक्र ना करें। मामा, ये लो बेटा, संभाल कर रखना। और वसीम से कहना कि कराची का चक्कर लगाए, उसे बहुत दिन हो गए आए हुए। जी, और वहाँ जाके भूल नहीं जाना हम लोगों को। जल्दी वापस आ जाना। ठीक है। 8 तारीख को इरमा के रिश्ते के लिए सब आ रहे हैं। जी। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। खुदा हाफिज। चलिए, अब बेटी को टाइम दे आप। देखो सलमा, ना मैंने पहले कभी तुम्हें किसी चीज से मना किया है, ना अब करूंगा। लेकिन तुमने एक गलती की, अब उसे दोहराने की कोशिश कर रही हो। सलमा बेटा, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें समझाया था कि जिंदगी जज्बाती फैसलों से नहीं गुजरती। लेकिन तुमने किसी की एक नहीं सुनी। अब तुमने शादी कर ही ली है तो बेटी खुदा के वास्ते ये तलाक का मुतालबा छोड़ दो। और मेरी एक बात याद रखना बेटी, ये बात कतई बेबुनियाद है कि औरत का कोई घर नहीं होता। हर औरत एक ना एक रोज अपने घर पे राज करती है। जिस तरह आज तुम्हारी सास रह रही है, एक दिन तुम भी अपने घर पर राज करोगी बेटा, इंशाअल्लाह ताला। और बेटी मेरी एक बात और याद रखना, सब्र जिंदगी में कामयाबी की कुंजी है। असल में बेटा, जिंदगी में जब कभी तुम पर ये वक्त आएगा तो तुम इस रिश्ते के ताल्लुक और इसकी नजाकत को महसूस कर सकोगी, समझ सकोगी। मेरा तो ख्याल है कि शाहिद ने एक अच्छे बेटे होने का सबूत दिया है। भाई साहब, अब जो हो गया सो हो गया। आप शाहिद से एक बार फिर बात करके देखें। की थी बात, लेकिन वो टाल गया। कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। हालांकि वक्त तो हमारे पास नहीं है। अगर ये लम्हे गुजर गए ना, तो हमारे हाथ कुछ ही आएगा।
सिवाय दुखों और परेशानियों के। भाई साहब, शाहिद बहुत अच्छा लड़का है, आपकी बहुत इज्जत करता है। आप उससे एक बार फिर बात करके देख लें। भाई साहब, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप आराम कर लीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करो, इतनी जल्दी मैं नहीं मरूंगा। अलबत्ता अगर ये तलाक तो फिर मैं मर जाऊंगा, तो फिर मैं मर जाऊंगा, फिर मैं मर जाऊंगा। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इतनी अरसे की मेहनत में पानी फिर गया। नहीं क्या, शर्त तो तू हार चुका। ये तो बार बार शर्तों क्यों बीच में ले आता है? और बाय द वे, ये शर्त तो आप उसी दिन हार गए थे जिस दिन वो फर्स्ट टाइम मुझसे कैंपस के बाहर मिली थी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मरियम और रोमी यहाँ पहुंचे कैसे। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा, तुम क्यों बोले? तुम जल्दी से फारिग हो जाओ तो तुम्हारे घर पर ही मिलेंगे, फिर तुम मुझसे वो सब कह देना जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। मैं वो सब तुम्हारे लबों से सुनना चाहती हूँ। इरमा, तुम्हारी कहने का हक तो तुमने मुझे दिया ही नहीं। हेलो जी बाबा, खैरियत? हाँ ठीक है, आता हूँ। इंसान कोई भी काम करे मगर उसको एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए। और ये तुम्हारा बार बार का बेसब्रापन है ना, किसी दिन तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाएगा। यार मैं क्या करूं, मैं जब भी उस लड़की को देखता हूं ना तो मेरा मीटर घूम जाता है। मुझे सिवाय उसको बर्बाद करने का और कुछ नहीं सूझता। और आज भी वो बच गई। ये बात तो मेरी भी अकल से बाहर है, लेकिन फिकर नॉट, अगर वो किस्मत की अच्छी है तो तकदीर हमारी बुरी नहीं है। किसी ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, मगर इंसान खुद ही अपना दुश्मन हो तो खैर। ज्यादा हैरान मत हो, इरमा का मैसेज था। पॉल अभी हमारे कोर्ट में है। अभी बुलाया है क्या? अरे नहीं यार, कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर, वो तो इतना जल्दबाज नहीं है। तो फिर तू कहाँ जा रहा है? वालिद माजिद ने बुलाया, कोई जरूरी बात करनी है। खैरियत? हाँ खैरियत ही होगी, कोई ना कोई लेक्चर ही देना होगा। आखिर परसों निकाह जो है मेरा। अच्छा मैं चलता हूँ यार, ये ले अपनी गाड़ी की चाबी। यार तो इसे रख, तू जल्दी घर पहुंच जाएगा। अरे नहीं यार, अगर कहीं बुड्ढे ने घर के बाहर गाड़ी खड़ी देख ली ना तो उसको वहीं हार्ट अटैक हो जाएगा। और मेरा भी अपने बाप को मारने का कोई प्लान नहीं है। तू भी ना। ओके ओके बाय। यार शोएब, एक अच्छी सी चाय तो पिला दे यार। मैंने मेरी बात कहूँ? हाँ। माइंड तो नहीं कर रही? हमारे माशरे में वो लड़कियाँ जो कोर्ट मैरिजेस करती हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बल्कि ये कहना चाहिए कि उनके शौहर भी उनकी इज्जत नहीं करते। वो
वो ये सोचते हैं कि जो लड़की मोहब्बत की खातिर अपने ख़ानदान को छोड़ सकती है, वो अपने किसी नए ख्वाब की तकमील के लिए हमें भी छोड़ सकती है। कहीं यही वजह तो नहीं जो वसीम तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलवा रहा? और वैसे भी जब तक जॉब है उसको ज़रूरत है तुम्हारी। ये शहर नया है इसका। नहीं नहीं सायरा, वसीम ऐसे नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं होता, मगर वक्त और हालात ऐसा बना देते। अल्लाह करे कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो उसकी फैमिली से मिलती या फिर तलाक ले लेती। यार तेरे सारे केसेस मैं लड़ता हूँ, आखिर बात क्या है? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? ये ले। बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू, यानी कि बात यहाँ तक पहुँच गई। बहुत तेज है तू। कशमाला मंसूर, बेचारी इरमा। ये तेरा कार्ड है। और हाँ, राशिद और शोएब को भी कह देना कार्ड खत्म हो गया। और इस शर्त पे दावा देना कि किसी को खबर ना हो, राजदारी से आए और खामोशी से चले जाए। तू फिक्र ना कर, लेकिन अगर ये इरमा को पता चल गया तो? अभी तो खैर उसको नहीं पता, उससे छुपने के लिए तुझे यहाँ मिलवाया मैंने। अभी नाम लिया और अभी फोन आ गया। सुबह से बज रहा है, मैंने फोन अटेंड नहीं किया। एक मिनट, उससे कहना कि हाँ, आमिर का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में पड़ा है, बात करने के भी काबिल नहीं। और जो बता सकते हो बता देना। रात को निकाह है और मैं 2-4 दिन टेंशन फ्री होकर इस इवेंट में एंजॉय करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें कॉल करके बता देंगे, ठीक है? बाय। तुम्हें हमेशा शिकायत होती थी कि मैं देर से घर आती हूँ। आज आज पता है मैं ठीक 5:20 से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारी आमद कब होगी? जी, क्या ये वसीम का घर है? जी, मगर आप कौन? मुझे वसीम से मिलना। पूछ सकती हूँ वसीम से आपका क्या रिश्ता है? अगर ये सवाल मैं आपसे करूँ तो? हाँ, कर सकती हूँ। मैं वसीम की बहन हूँ, शगुफ्ता। और तुम? आप कराची से आई हैं ना? जी हाँ। मगर तुम? मैं एक्चुअली वसीम की बीवी हूँ, नरमीन। आप लोगों को शायद उन्होंने बताया नहीं। वो एक्चुअली हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। वसीम घर कब आता है? वो बस आने वाला होगा।
आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ ठंडा गरम कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आप जब तक फ्रेश हो जाए, ठीक है? नहीं बस शुक्रिया, मैं चलती हूँ। शगुफ्ता, तुम क्यों? मुझे देखकर परेशान हो गए हो? ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया तो था कि मैं वसीम की बीवी हूँ, नरमीन। तुमसे नहीं पूछा मैंने, तुम बताओ कौन है ये? मेरी बीवी नरमीन। अच्छा, और उस बीवी का क्या होगा जिसे तुम कराची में छोड़कर आए? हाँ, जो दिन रात तुम्हारा इंतजार करती है। वसीम, तुमने कराची में भी शादी करके रखी हुई है? दरअसल बात यह है नरमीन। क्या कह रही है? क्या कह रही है ये लड़की? क्या कहा इसने अभी? इसकी शादी मेरी नंद से हो चुकी है। तुमने झूठ बोला? नरमीन, मेरी बात सुनो एक मिनट। तुम चुप करो, खामोश रहो तुम। मुझे शक तो था कि तुम कराची आने का नाम क्यों नहीं लेते, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। झूठ बोला तुमने मुझसे, मस्करी की तुमने मेरे साथ बस। नरमीन देखो। Oh my God! अच्छा मेरी बात सुनो एक मिनट। इतना अरसा तुमने मुझे धोखे में रखा। मुझे ये बोल के कि मेरे घर वाले आ रहे, मैं तुम्हें कराची लेकर जाऊंगा। ये सब कहानियां थी। नरमीन मेरी बात सुनो। देखो खेल रहे थे तुम मेरे साथ। देखो नरमीन, let me explain। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मेरी I don't want to hear anything. मेरी बात तो सुनो नरमीन। I said no. मैं क्या करूं? देखो अब मैं इस घर में I don't want to listen anything I said. I don't want to live here. अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। झूठ बोला तुमने मुझसे। देखो अच्छा मेरी बात। नरमीन एक मिनट बात तो सुनो मेरी। नरमीन बात तो सुनो। तुम नरमीन मेरी बात सुनो। नरमीन ये क्या तरीका है? छोड़ो इसको। बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो आराम से। नरमीन मेरी बात तो सुनो एक मिनट। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुना तुमने? अब समझ आया कि तुम्हारे कराची चक्कर क्यों लगते थे। बार-बार तुम्हें फोन आते थे और तुम ये कहकर बाहर चले जाते थे कि तुम्हें सिग्नल नहीं आ रहा, तुम्हें बात करनी है। मैं कितनी पागल थी, तुम्हारे धोखे में आ गई। कितनी पागल थी नरमीन प्लीज। नरमीन अपने आप को अजीब मत दो इस तरह, तुम मुझे और डिस्टर्ब कर रही हो। रिलैक्स हो गए आराम से। मत छू मुझे, मत छू। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी बातों से। क्या कसूर था? क्या कसूर था मेरा? मैंने सबकी मुखालमत के बावजूद तुमसे शादी की, तुम्हारा साथ दिया और तुमने धोखा दिया मुझे। धोखा दिया तुमने। नरमीन रिलैक्स प्लीज। देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारी हर बात का जवाब है मेरे पास। सुकून से मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी, नहीं सुननी। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने उस आदमी से धोखा खाया जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी। सबसे ज्यादा चाहती थी। क्या कसूर था मेरा, बोलो? नहीं तुम खामखा इस बात नहीं हो रही हो। देखो जो कुछ तुम कर रही हो ठीक नहीं है। मैंने कहा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। नफरत है मुझे तुमसे और बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हारा धोखा। अब तुम्हारे धोखे में नहीं होगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और सब कुछ खत्म हो गया। सुना तुमने? मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। क्यों? नरमीन I hate you.
प्रीत लगे